सुन्नी सीवांचल कॉन्फ्रेंस अवामी जलसे के एतबार से सीवांचल का सबसे बड़ा जलसा है। इदारे के जलसे होते हैं हमारे तंजीम में, मरकजी एतबार से उनकी हैसियत एक अलग है। दारुल मोहम्मदिया अरबी कॉलेज पूर्णिया में, इधर कदम रसूल किशनगंज में, सब इदारे के जलसे हैं। मगर अवामी सतह पर जो सबसे बड़ा जलसा सीवांचल में होता है पिछले कई सालों से, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, वो सुन्नी सीवांचल कॉन्फ्रेंस है। हजारों नहीं लाखों की तादाद में पैसे खर्च होते हैं, लाखों के पैसे, खतीर रकम जिसे बोलते हैं, वो खर्च होते हैं। मगर इसके बावजूद जलसे के जो जिम्मेदारान, जो कमेटी के अफराद हैं, अगर मैं मेंबर रसूल पर बहैसियत खतीब अपना हक अदा करना चाहूँ तो उनसे मुअद्दबाना यही मैं गुजारिश करूंगा कि आपको सिर्फ लाइटिंग माइकिंग उलमा के इंतखाब का ही अक्ल है या फिर और भी कोई बात आप जानते हैं? एक भी शख्स कमेटी के नहीं है एक यहाँ पे, मुझे यकीन है नहीं होंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आपने कितनी मेहनत से जलसा किया है, कहां कहां चंदा आपने वसूला है। 10-10 रुपया के लिए मुमकिन है आपको एक एक घंटा तक दरवाजों पर खड़ा रहना हुआ होगा। किस लिए? ताकि कौम के बच्चों तक इस्लाही बातें पहुंच जाए। किस लिए? ताकि बेटियों के सर पे दुपट्टे हो जाए। किस लिए? ताकि हमारी कौम में एजुकेशन आ जाए, तालीम आ जाए। इन सारी चीजों के साथ साथ हमारे बच्चों का अकीदा, ईमान, ये सब सलामत रहे। इन सारी चीजों में इस्लाही पहलू को मद्देनजर रखते हुए कमेटी वाले, मुझे मालूम है, 6-6 महीना तक मेहनत करते हैं, तब जाकर जलसा होता है। और वही कमेटी वाले सुबह एक डायरी होगी उनके पास, वो हिसाब मिलाएंगे साहब कि हैदराबाद वाले साहब खतीब को कितना दिया गया, दिल्ली वाले नाथखा को कितना पेश किया गया, दिलबर साहब को कितना किराया में, कितना लिफाफा में दिया गया, मुसव्विर साहब को कितना खाने में, कितना नजराने में हमने खर्च किया। ये सारी बातें वो डायरी खोलकर जरूर तलाश करेंगे। मगर उन कमेटी वालों में से किसी को ये तौफीक नहीं होती कि कभी अपने सर पे हाथ रखकर ये सोचने की कोशिश करें कि हमने जो 5 लाख खर्च किया, उस 5 लाख में कम से कम 5 आदमी में तो तब्दीली होनी चाहिए थी। 5 आदमी तो बदलना चाहिए था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मगर इसके लिए तैयारी नहीं है हमारे पास। हमारे पास कोई लेखा जोखा नहीं, कोई मुहासबा नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई इसका हमारे पास जज्बा ही नहीं है कि हम जलसे के बाद इसका मुहासबा करें कि हमारे समाज में 1 साल के जलसे के बाद दूसरे जलसा आने से पहले कितना बदलाव हुआ। गाड़ी मेरी आ रही थी, तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा हमने अपनी बहनों और अपनी माओ बेटियों की वजह से हमारी गाड़ी हमें रोकनी पड़ी। और उस पीरियड में मैंने देखा कि हमारी बेटियां, अल्लाह की कसम, जिन कपड़ों को वो पहनकर जलसों में आया करती है, आम तौर पर वो कपड़ा पहन के एक आदमी नुमाइश में भी नहीं जाता है। एक बेटी की शिरकत जलसे में होती है ना, अल्लाह अल्लाह, 50 बेटों का जलसा खराब होता है। बिल्कुल। अगर कमेटी के किसी एक फर्द की ये जिम्मेदारी नहीं तो क्या मौलाना साहब की जिम्मेदारी है? हमारी बच्चों को पर्दा कौन प्रोवाइड करेगा? इनके आने जाने के टाइम पे रास्ते में कौन आदमी खड़ा करवाएगा? कौन निगरानी करवाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे समाज की किसी एक बच्ची के साथ कोई धक्का मुक्की करे, कोई धक्का मार दे, कोई उसको देख के सीटी बजाए, वाह, कोई रेड लाइट चला दे। तरह तरह के शैतानी सिफत वाले लड़के हमारे समाज में आए दिन आते रहते हैं। क्या मालूम कि हमारी आने वाली जलसों में बच्चों के साथ बदतमीजी हो रास्ते में। इसकी सख्त तरीन निगरानी की जरूरत है। जो जलसा पूरी कम्युनिटी को हया देने का काम करता हो, उसी जलसे में शिरकत के बाद हमारी बेटी बेहया हो जाए, छोड़ो ऐसा जलसा, कोई जरूरत नहीं ऐसे जलसे की। कितना हम आप लोग को समझाएं, हमारे उलमा समझा समझा के पागल हो गए। पागल होने का मतलब परेशान हो गए। मगर आप और हम हैं कि हमें मालूम नहीं। हमारी निगाहों के सामने बेटियां तैयार होती है ना, हमें उसी वक्त जूता उठा के 5 जूता उनके सर पे मार कर कहना बहुत चाहिए कि अच्छे, वाह वाह बदतमीज, वाह। तुम किसी नुमाइश में जा रही हो या जलसे में जा रही हो? आहा। तेरा निकाब कहाँ है? ये लिपस्टिक तूने क्यों लगाया? ये हिल तूने क्यों पहना? तुम जलसे में जा रही हो तो ये सारी चीजें, ये लिबास तेरे क्या बता रहे हैं? वाह, हम, इसका मतलब हमारी कुव्वत सल्ब हो गई है। कुव्वते जो गार्जियनशिप की जो ताकत होती है हमारे अंदर, वो सारी खत्म हो गई है। बाप हम है, पैदा हमने किया है, खाना हम खिलाते हैं, नोरिशमेंट हम करते हैं, उसकी परवरिश की जिम्मेदारी हमारी है। हमारी निगाहों के सामने बच्चियां बदतमीज हो जाएंगी और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब हम नाकाम है।
और ये नाकामी हमें एक दिन जूता खिलाने पर मजबूर कर देगी। मेरी बात थोड़ी सी तल्ख लग रही होगी आपको। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाम बक रहे हैं हजरत। गैर मजहब के जो मजहबी जलसे उनके होते हैं या उनके जो मेले ठेले होते हैं, वहां भी इस तरह की बेहुरमती नहीं होती जितने हमारे जलसों में होती है। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं? ये हमारे जीजाजी हुए रिश्ता में इश्तियाक साहब इधर ही बगल में ये पढ़ाते हैं मदरसे में। मैंने इनको भी कहा कि रोड पे आइए, तो ये बेचारा आए, बहुत पहले पहुंच गया और मेरी गाड़ी पहुंचने में ताखिर हो गई। मैंने कहा ये जलसा करा रहे हैं हम लोग की, क्या कर रहे हैं? अल्लाह की कसम, अगर यही हम करते रहेंगे तो जलसा एक ड्रामा बन जाएगा। जलसे में सिर्फ ड्रामाबाजी होगी। हर आने वाला खतीब आस्तीन चढ़ाकर अपनी तकरीर को तरजीह दिलाने के लिए हम पहले बोलेंगे, तुम पहले बोलोगे, हम बहुत बड़ा मटेरियल लेके आए हैं, हम फोड़ेंगे, वहां पे जाके बताएंगे, वो बता देंगे तो पैगाम चला जाएगा। साहब, सबकी ये कोशिश होती है, मगर सब होने के बाद भी इसका अमल हमारी जिंदगी में हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? मतलब यह है कि ना तो हम समझने की नीयत से जलसे में आते हैं, न समझाने वाले समझाने की नीयत से जलसे में आते हैं। सबका अपना अपना आन रहता है, सबकी अपनी अपनी शान रहती है, जिसको लोग स्थापित करने के लिए इस धरती पर, ये जमीन पर दिखाने के लिए लोग आस्तीन चढ़ाते हैं। आपको नहीं मालूम, जलसे वालों से पूछिए, हमारे मौलाना अब्दुल करीम साहब से, कि जलसे कराने में इनको कितनी मेहनत लगी होगी। 6 महीने से मैं इनके संपर्क में हूं, 6 महीने से। कभी फोन जाए कि दिलबर साहब का फोन नहीं लग रहा है, कभी फोन जाए कि फलाने साहब का फोन नहीं लग रहा है, कभी बोले कि साहब महबूब जफर साहब कब आ रहे हैं। यानी वो बेचारा इतना परेशान। तो चंदा करो 6 महीना, फिर मुकर्रिनों के खाने का इंतजाम करो, नजराने का इंतजाम करो, उनके नखड़े का को सहने के लिए तैयार रहो, उनके लिए बिस्तर का इंतजाम करो। थोड़ी सी गुंजाइश भी नहीं रहती किसी के अंदर की, कोई माफ करे आपको। इस सारी चीजों को लेकर झेल कर वो बेचारे जलसा सजा देते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम इसका एहतराम तो करते। आइंदा जलसों में आप आने से पहले अपनी बेटियों को ताले बांध दें, घर में बंद कर दे, उसको पांव में बेड़ियां डाल दें उसके। क्या बात है, वाह। क्योंकि हमारे जलसे सिर्फ इसलिए होते कि हम यहां से हया का पैगाम दें, हमारी बच्चों की इज्जतें तार तार हो रही वो ना हो सके। आइंदा अगर लड़कियों को जलसे की जरूरत हो तो उसके लिए सेपरेट जलसा का इंतजाम किया जाए। इसके तरीके हैं हमारे समाज में। और लड़कियों के जलसों में एक भी लड़कों की गुंजाइश तक ना हो पहुंचने की, या अगर जेंट्स जलसे में ही वो शरीक हो रही हैं तो मुकम्मल उनके लिए आने का रास्ता अलग हो, जाने का रास्ता अलग हो। उनके रास्ते में ना लड़के जाएं, ना लड़कों के रास्ते में लड़कियां जाएं। बहुत अच्छे साहब, वो बेटी हमारी ही तो समाज की है ना। माना कि वो बेटी आपकी नहीं है, जैद की है, खालिद की है, बकर की है, अफजल की है, असलम की है, किसी की है, तो हमारे ईमान वाले भाई की तो बेटी है वो। अगर उसकी इज्जत को दाग लग जाए, कोई धक्का मार दे, कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ कर दे उसके साथ, तो कौन जिम्मेदार होगा? फिर 50 जलसा भी करके भी उसकी भरपाई आप नहीं कर पाएंगे जब एक बेटी की इज्जत तार तार हो जाए। बात समझे? अपने अपने घरों की बच्चियों को माँ और बहनों के लिए हम अलग से इंतजाम करें, और ये सब जिम्मेदारी कमेटी वालों की होगी। वो इसका रास्ता तय करें कि हम किधर से आने का रास्ता बनाएंगे, किधर से जाने का रास्ता बनाएंगे, और कदम कदम पर रजाकार हो।